भाइयों, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण, अति उत्साहवर्धक और हमारे लिए गौरवमय विषय है आज का। हमारे कैथल में श्रीमान निश्चलानंद जी सरस्वती गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य तीसरी बार कैथल में उनका आगमन हो रहा है। किसी भी नगर में तीसरी बार आगमन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हम कह सकते हैं जैसे भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के फिर से अयोध्या आए थे, कितने 15-16 साल के बाद आज हमारे पास 23 तारीख को श्रीमान निश्चलानंद जी हमारे बीच आ रहे हैं। उनका आने का ध्येय है, वो चाहते हैं कि हिंदू जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बने। उसके लिए उनके प्रयास हैं, कोशिशें हैं, संस्थाएं अलग अलग बनाई हैं उन्होंने, इसीलिए बनाई हैं ताकि उनको लोगों को उत्साहित कर सके, प्रोत्साहित कर सके। उनका कहना है आज भारत जगत गुरु के स्थान पर बैठा है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो में जाके अपनी बात को रखा था, बहनों और भाइयों ही कहा था, तो लोगों ने इतनी देर तालियां बजाई थी कि 1 घंटा तक तालियां बजती रही। उसी का कारण था आज परम पूजनीय प्रातःवंदनीय श्रीमान निश्चलानंद जी महाराज ये बीड़ा उठाया उन्होंने कि हिंदू जगेगा तो देश जगेगा, हिंदू जगेगा तो राष्ट्र जगेगा। आज इस भावना को लेकर कैथल में पधार रहे हैं। 23 तारीख को उनका आगमन होगा। आगमन श्रीमान सौरभ जी के यहाँ उनका निवास स्थान रहेगा। मुख्यतः काम तो सौरभ जी का है, उनके निवास स्थान पे उन्होंने रहना है। एक प्रोग्राम जो सनातन धर्म सभा को मिला है वो मिला 24 तारीख को 4:30 बजे का। धर्म संसद है कह लीजिए, ये कह लीजिए हिंदू राष्ट्र सभा है, वहाँ सारी तरह की बात हम कह सकते हैं। और वो जो अपना उद्बोधन करेंगे उससे लोगों को, उनका एक स्टाइल है बात करने का, सावधान सावधान। वो कहते हैं कि सावधान रहिए, सुनिए मेरी बात को। वो उस दिन सावधान करेंगे लोगों को कि आप उठें और देश की सेवा में लगे। आज भारत वास्तव में अपनी गरिमा पर है, चोटी पर है, और उसको चोटी पर कायम रखना है। तो उनका 3 दिन का प्रवास है, 23, 24 और 25। सबसे अच्छी बात क्या है कि गुरुजी ने कहा है कि जो लोग, जो भगत दीक्षा भी लेना चाहेंगे तो 24 तारीख को सुबह 11 बजे, 25 तारीख को सुबह 11 बजे सौरभ जी के निवास पर वो दीक्षा भी देंगे। कोई प्रश्न है लोगों के मन में, वो प्रश्न जब करेंगे तो वो उसका समाधान और उत्तर भी देंगे। तो इस प्रकार का कार्यक्रम बहुत मुश्किल से मिलता है। और इतने बड़े शंकराचार्य अपना मठ छोड़ के आने की उनको आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो मात्र इतनी है ना कि वो देश से प्यार करते हैं। वो समझते हैं कि जिस जमीन पर भगवान कृष्ण और राम नंगे नंगे पांव चले हैं वो देश मेरा है, इसलिए वो ये सारा काम कर रहे हैं। इस 3 दिन के दौरान उनके 3 कार्यक्रम रहेंगे। 23 तारीख को हमारे पास आगमन होगा, प्रयास करेंगे कि उनका मान सम्मान हम कर सकें। उसके पश्चात सुबह 24 तारीख को सुबह 11 बजे सौरभ जी के निवास पर दीक्षा होगी, साथ में संगोष्ठी होगी। 24 तारीख को शाम को 4 बजे, 4:30 बजे सनातन धर्म मंदिर में उनका कार्यक्रम होगा। पब्लिक के सामने जो कार्यक्रम होगा उनका वही एक कार्यक्रम है, वो 24 तारीख को होगा। 4:30 बजे का समय है। उसके तुरंत पश्चात, क्योंकि गुरुजी की इच्छा रहती है कि मेरे साथ लोग भोजन करें, तो उनके ध्यान में रखते हुए हमने भंडारे का आयोजन किया है वहाँ पर। उसके पश्चात 25 तारीख को सुबह 11 बजे फिर संगोष्ठी और
दीक्षा होगी, वो भी सौरभ जी के घर पे होगी और उसके बाद उनका प्रस्थान होगा। केवल मात्र कुछ घंटों के लिए हमें टाइम मिला है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नमस्कार। जैसा कि परम आदरणीय श्री रविभूषण गर्ग जी ने अभी चीज़ें बताई हैं आपको, इस तरह से हमारे जो धर्म पुरोधा हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े, अगर हम कहें कि प्रतिष्ठित पद पर विराजमान माननीय शंकराचार्य जी, अगर हम अपनी आंखों से उन्हें देख पाएँ, इसमें भी बहुत पवित्रता हमें मिल जाती है। और जैसा कि आपने बताया है कि तीसरी बार कैथल में उनका आगमन हो रहा है, ये बहुत गर्व का विषय है कैथल वासियों के लिए। और हम उस धर्म ध्वज वाहक हैं, जो धर्म दंड धारण करते हैं हमारे शंकराचार्य जी, उसका आगमन और विष्णुपद जो है उनका आगमन हमारे कैथल शहर में हो रहा है। कि मेरा ये मानना है कि हम सभी शहरवासियों को पूरे तन मन धन से उनके स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। और जो हिंदू धर्म के बारे में जो व्याख्याएं जो प्रतिष्ठापित की गई हैं माननीय शंकराचार्य जी के द्वारा, उनसे प्रश्न करके जो हमें नई पीढ़ी के साथ हम जोड़ सकते हैं खुद को। जो हिंदू धर्म, जिसको इवन कोर्ट भी कहती है कि ये जीवन पद्धति है, ये कोई धर्म नहीं है, उस हिंदू सनातन धर्म को पूर्ण प्रतिस्थापित करने के लिए समाज में जो उसके बारे में गलत धारणाएं मान ली गई लोगों ने, उन सबको दूर करने के लिए हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म वाहक जो है वो हमारे बीच में होंगे। इस सब का हमें भरपूर आनंद उठाना चाहिए और मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी शंकाएं हम सब निर्मूल होंगी हिंदू धर्म के बारे में, और हमें बहुत कुछ जानने को, नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो दीक्षा का कार्यक्रम है, दीक्षा का कार्यक्रम ये कोई मंत्र दीक्षा या किसी और प्रकार दीक्षा नहीं, ये वास्तव में कि एक हम पूर्ण हिंदू किस तरह बने, कि हम पूरे विश्व कल्याण की बात करें, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मान के चलें। उस भावना के साथ हिंदू धर्म जो एक अनुयायी पैदा होता है और जो उसको फॉलो किस तरह से करता है, उन चीज़ों के बारे में उनकी व्याख्याएं हमें सुनने को मिलेंगी। इस जीवन पद्धति पर हम किस तरह अच्छे इंसान बन के और इस पूरी धरती माता को प्रफुल्लित कर सकें, उसका भाव लेकर हमारे बीच में हमारे सरस्वती जी आएंगे, शंकराचार्य जी आएंगे, तो उनका हम सब स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अनंत श्री स्वामी निचलानंद जी शंकराचार्य जो जगन्नाथपुरी के हैं, वो हमारे नगर में पधार रहे हैं। उनके जो आगमन की व्यवस्था है वो हमारी कैथल की सेवा संस्था श्री नारायण सेवा समिति के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा, और कुछ हमारे साथी जैसे जितेंद्र गोयल जी, जितेंद्र शर्मा जी एडवोकेट हैं, हरीश मित्तल जी हैं, और भी अन्य बहुत सारे साथी हैं जिनकी ये ड्यूटी लगी गई है कि आगमन की व्यवस्था उन्होंने है। जो उनकी धर्म सभा होनी है वो सनातन धर्म सभा मंदिर उसको देख रहा है, विभिन्न संस्थाएं भी उसमें सहयोगी हैं। जो उनका निवास का जो रहेगा सारा वो मेरे निवास स्थान पर है, वहाँ पर संगोष्ठी एवं दीक्षा का कार्यक्रम भी होगा। सभी नगरवासियों से मेरी तो एक ही अपील है कि महान संत हमारे धरती पर आ रहे हैं और उनके दर्शन मात्र से ही बहुत कुछ हमें मिलता है। तो इस अवसर का आनंद उठाएं, फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के धर्म सभा में उनके प्रवचनों को सुने। जिन्होंने दीक्षा लेनी है वो मेरे निवास स्थान पर वहाँ पर पहुँचे। सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत होगा। ये अवसर का फ़ायदा उठाएं, ये अवसर ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। सभी से एक बार फिर यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।